जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हाथियों के संरक्षण और उनके स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को लेकर 2 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला शहर के एक निजी होटल में आयोजित हुई, जिसमें देश भर से आए वन्यजीव विशेषज्ञ और वेटनरी डॉक्टर शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य हाल ही में हाथी शावकों में हो रही मृत्यु और बीमारियों के कारणों की समीक्षा कर आगे की रणनीति तैयार करना है। कार्यशाला में हाथियों से जुड़े स्वास्थ्य, संक्रमण और मृत्यु के मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें विशेष रूप से यह विषय रखा गया कि हाथी शावकों में संक्रमण किन कारणों से फैल रहा है और मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम एवं सैंपल कलेक्शन की प्रक्रिया को किस तरह वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। इस कार्यक्रम में WEEC के डॉक्टर पराग निगम, RVI बरेली से डॉक्टर करिकलन अड्डा तथा जबलपुर से रिटायर्ड वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ डॉक्टर AV श्रीवास्तव शामिल हुए। विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वेटनरी डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया और वन्य जीव चिकित्सा प्रोटोकॉल पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में लगभग 12 जिलों से वेटनरी डॉक्टर और SDO स्तर के अधिकारी शामिल हुए। हाल ही में धर्मजयगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र में हाथी शावकों की मृत्यु के मामलों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि जांच में एक मामले में हेपेटाइटिस और दूसरे में बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया संक्रमण पाया गया था, जिसके आधार पर आगे की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्यशाला में मिले निष्कर्षों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर हाथी संरक्षण और उपचार को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अच्छा, ये जो कार्यशाला है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी कुछ महीनों से हमारे एलिफेंट के बच्चे जो हैं, जंगली हाथी के बच्चे, उनमें डेथ हुआ था रिपोर्ट। तो उसमें हमें ये रीज़न करना था कि किस वजह से ये डेथ हुई है। तो उसमें सैंपल्स कलेक्ट किए, जानवरों के पोस्टमार्टम्स हुए, उनको अलग अलग लेबॉर्ट्री में भेजा गया। तो बहुत कंक्लूसिव कोई हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आई थी। तो अब ये है कि रीज़न क्या है, उसको जांचना ज़रूरी था। तो पूरी प्रोसेस जो होता है मोर्टालिटी इन्वेस्टिगेशन, उसको एड्रेस करने के लिए छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारे 3-4 इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट किया, जिसमें भारतीय वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया देहरादून से, IVRI जो है इज्जतनगर से, और स्कूल ऑफ वाइल्ड फॉरेंसिक हेल्थ से एक्सपर्ट्स बुलाए गए टू रियली इनके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी लेने के लिए, उनके ऊपर प्रेजेंटेशन देने के लिए और अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ये जो 2 दिन की कार्यशाला, इसमें बेसिक जो है एनिमल की फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, बिहेवियर, उसके बाद मोर्टालिटी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें बीमारियां कैसे, क्या लक्षण पाए जाएंगे, कैसे पोस्टमार्टम करना है, क्या उसमें सिम्टम्स दिखे, लीशंस दिखेंगे, कैसे सैम्पलिंग करनी है, कैसे उसको लेबॉर्ट्री में भेजना है, इन सब के बारे में बहुत विस्तृत तरह से जानकारी, जिसमें पूरे यहाँ से 3-4 डिवीजन से जो लोग आए हैं, उसमें वेटनेरियंस काफ़ी हैं, अराउंड 80-90 लोगों की ट्रेनिंग है ये, जिसमें सबको साथ लेके और पूरे सिंपल एस्पेक्ट्स में कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं या कैसे हमें अच्छे से करना चाहिए कि हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आएँ जिससे कि हम उससे बाकी आगे मोर्टालिटीज़ ना बढ़ाएं। तो ये कार्यशाला उससे रिजल्ट है। हाँ, तो अभी जो इसमें यहाँ केसेस हुए हैं रायगढ़ में, तो सारे केसेस में कुछ ना ऐसे रिजल्ट्स आए हैं लेबॉर्ट्री से, और कनेक्शंस नहीं मिल पा रहे थे। तो ये एक होता है, मोर्टालिटी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, नॉन इन्फेक्टिव डिजीज होते हैं। तो वही उसी को कोलेट करने का है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कंक्लूसिवली नहीं आया है। जानवर पानी के पास मरे हैं, कोई पानी में मर गए हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस और काफ़ी डिटेल एनालिसिस कैसे करना है, उसके ऊपर तो बहुत कंक्लूसिवली अभी बोलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब ये जो ट्रेनिंग के बाद से जिस तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं अब ट्रेनिंग में लोगों को, इससे अभी जाके आगे कुछ अगर हो तो उसको प्रॉपरली करें, और जिससे हम एक नतीजे पे आए, जिससे हम इंटरवेंशन कर पाएँ। कि इसमें जो है ऐसा नहीं है, ये स्पोराडिक डिजीज़ थी, कुछ महीनों से चल रहा था। एक एनिमल कभी हुआ, 15-20 दिन के बाद एक हो गया है। तो अभी जो ये है, ये आज क्या रीज़न जो है, जब तक डिफाइन बहुत क्लियरली नहीं होता, क्या उसमें कहना मुश्किल होगा। बट जो हम इसमें इंटरवेंशन, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस का, कैसे हम अपना हैबिटेट्स को इम्प्रूव करें, कैसे इम्यूनिटी जानवरों की बढ़ाएं, कैसे इंटरेक्शन कम से कम करें, इन चीज़ों के ऊपर हम अभी कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट भी इसमें, जैसे अभी गर्मियों के माहौल में उन्होंने पानी की व्यवस्था करना, इंश्योर करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, खाने का पदार्थ का होना, ये सब चीज़ों का काफ़ी एक्टिवली सपोर्ट। मैं यही बताया कि जैसे हमारे जितने केसेस हुए हैं अभी तक, उनमें अलग अलग चीज़ें जो आई हैं,
उसी को कोलेट कर रहे हैं। तो वो बीमारी में भी कोई बीमारी जीव जंतु के वजह से परजीवियों से होती है और एक नॉन इन्फेक्शियस भी होती है जिसमें एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, कोई एक्सीडेंट्स का है, पॉइजनिंग का है। तो ये वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल, इसी को डिफाइन करने के लिए कैसे बेटर टेस्ट किया जाए उसके ऊपर चल रहे हैं। ये लापरवाही नहीं है, सब जना जो भी करता है बहुत मेहनत लगती है। हाथी का पोस्टमार्टम इतना ईजी नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा इसमें एफर्ट करना होता है। सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उनको लेबॉर्ट्री में भेजना है, कितनी जल्दी भेजना है, उसी बेसिस पर नतीजे होते हैं। तो उसी चीज़ को कैसे इम्प्रोवाइज करें, कैसे बेटर करें, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आगे जो भी हो। अभी काफ़ी जो पीछे जो केस है उसमें ढंग से सैम्पलिंग हुई है, अब उसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार है, जैसे रिपोर्ट आती है तब आपको पता चलेगा। देखिए, 2 दिवसीय कार्यशाला है जिसमें अभी रायगढ़ जिले में जो हाथियों की जो मृत्यु हो रही थी बच्चों की, उसके संदर्भ में है। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के WII से डॉक्टर पराग निगम और IVRI बरेली से डॉक्टर करिकलन और जबलपुर के पुराने रिटायर्ड डीन डॉक्टर AB श्रीवास्तव सर आए हुए हैं। ये तीनों वाइल्ड लाइफ की जानकार हैं और वेटनेरियन हैं। इनके मार्गदर्शन में, इनके सानिध्य में, इनकी जो नॉलेज है उनको आज पूरा वेटनरी डॉक्टरों के साथ शेयर किया जा रहा है। आज की कार्यशाला में लगभग 12 जिले से वेटनरी डॉक्टर्स आए हैं और सभी जगह के HO रेंजर आए हैं। जो ये बच्चों में कैसे इन्फेक्शन फैल रहा है या फिर और क्या कारण है, या मृत्यु उनको उपरांत इनके कैसे PM करना है और कैसे सैंपल कलेक्ट करना है, ये पूरे प्रोटोकॉल की पूरी ट्रेनिंग है। देखिए, रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ रायगढ़ में कैजुअलिटीज़ हुई है, दोनों जगह मिला के कैजुअलिटी हुई है। और इसके पीछे इस बार हमने सही भेजा था वहाँ पे जांच के लिए। जांच में जो हम भेजे हैं वहाँ से रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। अभी 2 बच्चों को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें एक बच्चे को हेपेटाइटिस था, एक्यूट हेपेटाइटिस था, और दूसरे को बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया था। इसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हुई है। नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई चूक नहीं हो रही, क्योंकि बाहरी सिम्टम्स कुछ दिखता नहीं है। लगातार हाथियों की हम प्रोफाइलिंग करते हैं, बच्चों की मॉनिटरिंग करते हैं, मित्र दल को देखते हैं, लेकिन जो इंटरनल डिसीज है या इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है या इंजरी है, उसको बाहर से देख पाना संभव नहीं। देखिए, अभी इसके मूल जड़ तक पहुंचा जा चुका है। अभी 2 रिपोर्ट आ चुकी है। अब आगे की कैसे रणनीति बनेगी, आगे हमें कैसे इसको देखना है, इसीलिए आज एक कार्यशाला राष्ट्रीय स्तर का रखा गया है। इसमें जो बातें सामने आएंगी, जो निर्देश, जो परिचर्चा होगी, उसके आधार पर रणनीति बनाएंगे। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।